Hello students, good morning. You are welcome to Maths classes Standard 8 Nobalwood School. प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि आप जान रहे हैं हम लोग चैप्टर 2 स्टडी कर रहे हैं, पजल्स वाले सम सिस्टम के साथ चल रहे थे। फिर उसके बाद अब जितने भी एक्स्ट्रा सम है वो लेते जा रहे हैं। चलिए अब हम एक और ऐसा ही सम है एक्सरसाइज 2.4, उसका क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो मैं रीड कर रहा हूँ। देखिए, बड़ा क्वेश्चन देख के या कुछ नया देख के डर नहीं जाना है, ध्यान से सोचना है। हसन buys two kinds of cloth material. Hassan buys two kinds of cloth material for school uniforms. Shirt material that costs him rupees 50 per meter and trouser material that costs him rupees 90 per meter. हसन जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 टाइप का मटेरियल बाय करता है। शर्ट मटेरियल जिसका कॉस्ट क्या है ₹50 पर मीटर, 1 मीटर का 50 रुपीज। एंड ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट क्या है ₹90 पर मीटर। फिर आगे, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल। हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए उसे 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल भी बाय करना पड़ता है, तभी जाके पैर बनती है, ठीक है, शर्ट एंड ट्राउजर की। तो ये एक तरह से रेशियो हो गया। क्या हो गया? रेशियो। ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। उसके बाद वो उसे सेल करता है 12% के प्रॉफिट एंड 10% के प्रॉफिट के साथ रिस्पेक्टिवली मतलब पहले कौन सा आता है? शर्ट मटेरियल। तो शर्ट मटेरियल का प्रॉफिट होगा 12% एंड उसके बाद आता है ट्राउजर मटेरियल, उसका प्रॉफिट होगा 10%। हिज टोटल सेल इज ₹36,600। टोटल उसकी सेलिंग प्राइस आपको गिवन है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय? ट्राउजर का कितना मटेरियल उसने बाय किया होगा। चलिए सबसे पहले इसमें मैं यहाँ पे एक आंसर एक सेंटेंस का यूज करूंगा। फॉर एवरी 3 meters of the shirt material, for every 3 meters of the shirt material he buys 2 meters of trouser material। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल जो है उसका शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल जो है वो रेशियो में है। कौन से रेशियो में है? 3:2। तो इस देयरफॉर शर्ट मटेरियल रेशियो ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल्स टू 3:2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस नहीं दिया है, ऐसे बोला है, सेंटेंस बोला है। वैसे प्रीवियस जो सम हमने किए थे उसमें डायरेक्ट बताते थे। अब देखिए, शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल कौन से रेशियो में है? 3:2। तो यहाँ पे हम लेंगे देयरफॉर टोटल मटेरियल ऑफ शर्ट कितना लेंगे हम? 3 है तो 3x मीटर। शर्ट का उसने कितना मटेरियल लिया है? 3x मीटर्स। एंड टोटल मटेरियल ऑफ ट्राउजर एंड टोटल मटेरियल ऑफ ट्राउजर is equals to 2x meters। ठीक है, अब आगे हम लोग जा रहे हैं। अब उसने क्या कहा है? he sells the materials at 12% and 10% profit।
ये दोनों कौन से, अब पहले तो कॉस्ट की हम बात कर लेते हैं। मटेरियल का कॉस्ट कितना है, शर्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना है, ₹50 पर मीटर, एंड ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट कितना है, ₹90 पर मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। आपको एक लाइन में लिख देना है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने अलग लाइन ली है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल टोटल कितना है 3x, और 1 मीटर का चार्ज कितना है ₹50, तो 3x इंटू 50 मतलब हो जाएगा 150x रुपीस, ठीक है, 150x। ये कॉस्ट हुआ शर्ट का, कॉस्ट हुआ टोटल शर्ट का। 1 मीटर का 50 आपको गिवन है, ये टोटल है। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ वैसे ही किसका लेंगे, ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई बाय, ट्राउजर का मटेरियल है 2x और उसका रेट क्या है 90, तो 90 2x इंटू 90 मतलब क्या होगा ₹180x। अब देखिए ये जो है ना, ये हमारी कॉस्ट प्राइस हुई टोटल, टोटल जितना उसने मटेरियल लिया ये उसकी कॉस्ट प्राइस हुई, क्या हुई, कॉस्ट प्राइस। लेकिन हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है 36,600, लेकिन साथ में प्रॉफिट भी गिवन है। शर्ट मटेरियल पे 12% प्रॉफिट एंड ट्राउजर मटेरियल पे 10%, ठीक है। तो अभी आपको मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला याद दिलवाता हूं, आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी, एसपी माइनस सीपी आप लोग पढ़ते थे ना 7th में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको सीपी गिवन है, सीपी कितना गिवन है, शर्ट का गिवन है ₹150x एंड ट्राउजर का गिवन है 180x। हमें प्रॉफिट भी गिवन है, शर्ट का कितना गिवन है 12%, तो पहले तो परसेंट है उसको रुपीस में कन्वर्ट करना होगा। तो 12% पहले शर्ट के लिए, किसके लिए, शर्ट के लिए, फॉर शर्ट 12% इज प्रॉफिट, 12% इज प्रॉफिट। तो चलिए इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें जो शर्ट का कॉस्ट है उसके 12% फाइंड आउट करने पड़ेंगे। शर्ट का कॉस्ट कितना है 150x, तो 12% ऑफ 150x लेना पड़ेगा। 12% ऑफ 150x क्या होगा, तो वो फाइंड आउट करने के लिए 12 इंटू 150 अपॉन 100, ठीक है। ये 0 0 कट हो गया, ये 5 3 जा 15, ये होगा 5 2 जा 15, 5 5 कट, अभी इधर होगा 6 2 जा 12, ये 2 2 कट, तो बचा क्या 18x, सॉरी यहाँ पे x भी रहेगा तो 18x, ठीक है। 18x क्या हुआ, प्रॉफिट, किसमें, शर्ट में। सो देयरफॉर आपको फॉर्मूला पता है, अब ये मैं रफ वर्क में कर रहा हूँ। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट हमें कितना मिला शर्ट में 18x इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है शर्ट की 150x, तो 150x को साइड चेंज करवाओ, माइनस है कैसा होगा प्लस 18x प्लस 150x इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट क्या हुई 168x, ठीक है। तो 18x नॉर्मल में आपको बता दूं, जो भी प्रॉफिट आए ना उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट लिखना है, ये रफ वर्क था। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल्स टू 150x प्लस 18x, मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म्स है, सो ये हो जाएगा 168x। ये शर्ट मटेरियल की हुई। वैसे ही हम किसकी करेंगे, ट्राउजर मटेरियल की। ट्राउजर मटेरियल में प्रॉफिट कितना है 10%, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वापस उसके जैसे ही फॉर ट्राउजर
प्रॉफिट कितना है 10%, 10% इज प्रॉफिट। अब अगर 10% प्रॉफिट है तो 10% किसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, ट्राउजर मटेरियल का। ट्राउजर मटेरियल का 10% फाइंड आउट करें तो 10% ऑफ 180x, 10% ऑफ 180x लेंगे तो क्या होगा 10 इंटू 180, यहाँ पे 10 अपॉन 100, ये 20 कट तो कितना आएगा, ये आएगा 18x, ये भी क्या आएगा 18x ही आएगा। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। सो ये प्रॉफिट हुआ ट्राउजर का। सो नाउ सेलिंग प्राइस ट्राउजर की लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर मटेरियल की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो चलिए कॉस्ट प्राइस कितनी है ट्राउजर मटेरियल की 180x प्लस प्रॉफिट कितना है 18x, 180x प्लस 18x मतलब क्या होगा 198x। ठीक है, ये हुआ सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। अब आपको पता है टोटल सेलिंग प्राइस आपको गिवन है क्वेश्चन में। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है, देखिए क्वेश्चन में 36,600, तो यहाँ पे लिख देना है 36,600। अब शर्ट की सेलिंग प्राइस एंड ट्राउजर की सेलिंग प्राइस दोनों का सम करना है। 168x प्लस 198x इज इक्वल्स टू 36600। इन दोनों का सम करो और बताओ मुझे क्या होगा आंसर। मेरे हिसाब से होगा 366x इज इक्वल्स टू 36600। 366 को उधर लेके जाओ, x इज इक्वल्स टू 36600 अपॉन 366, तो ये 366 1 जा 366 होगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 100। x की वैल्यू हमें क्या मिली 100, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। हसन ने ट्राउजर मटेरियल कितना बाय किया होगा, तो ट्राउजर मटेरियल क्या आया है, टोटल मटेरियल ऑफ ट्राउजर इज इक्वल्स टू 2x मीटर्स। तो इसमें x की जगह पे अगर आप 100, बस अब नीचे डायरेक्ट लेना ही है, टोटल मटेरियल ऑफ ट्राउजर इक्वल्स टू 2x, x की जगह पे 100, 200 मीटर। सम इज ओवर। स्पेशल कैटेगरी का सम है, 3-4 चैप्टर इसमें एक साथ यूज होते हैं। देखिए परसेंटेज वाला होता है, प्रॉफिट लॉस वाला भी होता है, ठीक है, फिर रेशियो भी गिवन नहीं है। सो स्पेशल सम है, इसलिए आपको ये सम 3 या 4 बार वापस घुमा घुमा के देखना है, क्वेश्चन समझना है बार बार, एंड सम देखना है, तब जाके समझ में आएगा। क्लियर है। सो ये लिख लो, आगे कंप्लीट करना होगा, मटेरियल ऑफ ट्राउजर फाइंड आउट करना होगा, फिर आगे एक और सम बाकी है, उसके बाद चैप्टर खत्म होगा, तो आप ये लिख लो। उसके बाद तब तक मैं बोर्ड के ऊपर दूसरा सम लिख लेता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो अब ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है। 2.6 हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक डियर मतलब पता है ना, हाँ, उसका हर्ड मतलब एक ग्रुप है, उसमें से हाफ डियर जो है वो ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में, एंड 3/4 का मैंने ब्रैकेट में लिखा है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैंने मीनिंग लिखा है। 3/4 का मतलब होता है 3/4। 3/4 ऑफ रिमेनिंग है उसके 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय, वो प्लेइंग कर रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। 9 जो है वो ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं, वाटर ड्रिंक कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो सबसे पहले वही एज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ डियर in the herd is x। कितने डियर हैं टोटल हर्ड में, x। क्लियर। अब हाफ ऑफ a herd of deer are grazing। half हाफ कितने होंगे, x का हाफ मतलब क्या होगा x/2। हाफ ऑफ इट मीन्स x/2 आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ग्रेजिंग करने वाले डियर कितने हुए x/2। ग्रेजिंग करने वाले डियर कितने हुए x/2।
ठीक है, ये नंबर है x/2। फिर क्या कहा है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। जो रिमेनिंग है उसके 3/4 जो है वो नियर बाय प्लेइंग कर रहे हैं। तो पहले तो रिमेनिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिमेनिंग डियर्स, फिर उसका 3/4 हम लेंगे। रिमेनिंग डियर्स, चलिए मुझे बताइए, मैं आपको बोलता हूँ कि एक हर्ड में 25 डियर्स हैं, उसमें से 15 डियर्स जो हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं इन दी फील्ड। अब बताइए कितने डियर बचे इन दी हर्ड, रिमेनिंग डियर्स कितने होंगे? आप बोलोगे सर सिंपल है, 25 - 15 मतलब कितने हुए? 10। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ डियर जो थे उसमें से ग्रेजिंग करने वाले सब्ट्रैक्ट किए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं? x, उसमें से ग्रेजिंग करने वाले कितने हैं? x/2। तो x में से x/2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो x - x/2। अब ये फ्रैक्शन है तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता है 2। आप लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। सो इसको 2 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो ऊपर भी 2 से करो, 2x - x, 2x - x क्या हो जाएगा? x/2। तो रिमेनिंग डियर्स कितने हुए? 2x/2 रिमेनिंग डियर्स। अब कोई बोलेगा सर हमारे जो ग्रेजिंग थे वो भी x/2 है, भले ना है, हाफ है तो हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं तो हाफ ही बचेंगे ना, दोनों इक्वल ही होंगे, x/2 आर रिमेनिंग। लेकिन रिमेनिंग का क्या बोला है? 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। 3/4 ऑफ रिमेनिंग, 3/4 ऑफ रिमेनिंग मतलब क्या करना होगा? रिमेनिंग डियर्स इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड आउट होगा? जो रिमेनिंग आए x/2, ठीक है, उसको 3/4 से उसको 3/4 से, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अब आगे 3/4 ऑफ रिमेनिंग डियर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो रिमेनिंग डियर्स क्या? x/2 से 3/4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय x/2, तो ये हो जाएगा 3x, ऊपर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का। यहाँ पे कोई एलसीएम लेने मत जाना, यहाँ पे एलसीएम मल्टीप्लाई में नहीं लेना पड़ता, सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ही लेना पड़ता है। 3x/8 जो हुए वो 3/4 हुए रिमेनिंग के, तो वो क्या कर रहे हैं? आर प्लेइंग नियर बाय। सो देयरफॉर 3x/8 डियर्स आर प्लेइंग नियर बाय। और फिर लास्ट में क्या कहा है? 9 रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। रेस्ट 9 मतलब बचे हुए 9 डियर्स आर ड्रिंकिंग वाटर, आर ड्रिंकिंग वाटर। अब हो गए टोटल। तो देखिए नाउ क्या करेंगे हम, अब कौन कौन से डियर्स हैं? कुछ जो हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में, कुछ खेल रहे हैं प्लेइंग नियर बाय, कुछ ड्रिंक कर रहे हैं। तो इन सब का टोटल करोगे तब जाकर आपको टोटल डियर्स, टोटल नंबर ऑफ डियर्स मिलेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इक्वेशन वैसे ही बनाऊंगा। ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं? हाफ ऑफ इट, मतलब कितने? x/2, मतलब ग्रेजिंग करने वाले डियर्स कितने हैं? x/2। अब रिमेनिंग नहीं लेना हमें, 3/4 ऑफ रिमेनिंग डियर्स। 3/4 ऑफ रिमेनिंग डियर्स कितना हुआ? 3x/8। सो प्लेइंग इसमें ऐड करना पड़ेगा। प्लेइंग करने वाले डियर्स कितने हैं? प्लेइंग करने वाले डियर्स कितने हैं? प्लेइंग करने वाले हैं 3x/8 और रेस्ट कितने हैं? 9। इन सब का सम करोगे तो टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर क्या है? x। टोटल नंबर ऑफ डियर्स क्या है? x। ठीक है, तो अब इन सब का सम x होगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? चलिए आप बताइए मुझे। 2 and 8 का मल्टीप्लाई, सॉरी 2 and 8 का एलसीएम बड़ा कौन है? 8 का टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 से सबको मल्टीप्लाई करो, फिर सिंप्लीफाई करो, सबको मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करोगे तो x मिल जाएगा। x इज आवर आंसर, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ डियर इन दी हर्ड, एंड x इज द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड। क्लियर है? सम इज ओवर, चैप्टर इज ओवर। ये सम भी प्रीवियस सम की तरह स्पेशल है, इसे भी आपको 2 या 3 बार देखना पड़ेगा।
एंड नेक्स्ट थिंग बता रहा हूँ, वर्कबुक हमने अब तक नहीं करवाई है, वो इसलिए बिकॉज ये छुट्टी आ रही है, उसका यूज करेंगे हम। आपको वर्कबुक में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट करना है। वर्कबुक में मैं सॉल्यूशन भेजूंगा, किसी को अगर कुछ समझ में ना आए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है 9016414447 पे। अब से हम वर्कबुक का होमवर्क जो है वो साथ में देते जाएंगे, ठीक है। अब तक की वर्कबुक मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसका आपको अगर जरूर पड़े, समझ में ना आए तो ही यूज करना है, ठीक है। बाकी आपको अपने हिसाब से वर्कबुक कंप्लीट करनी है, ठीक है। सेकंड चैप्टर कंप्लीट, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।